अरे यार गाड़ी की चाबी तो अंदर ही रह गई। हम भी आपके साथ चलेंगे भाई साहब। क्यों? तुझे क्या लगता है मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत है? अपना बॉडीगार्ड नहीं, लेकिन अपना ड्राइवर समझ के ले चलिए। हम आते हैं चाबी लेकर। हेलो, अरे यार नहीं, अभी मुझे नहीं पता कि मैं रीयूनियन के लिए आऊंगा या नहीं। लगता है तू अब तक मुझसे नाराज है यार। सॉरी यार, मुझे तेरी जॉब को लेकर जोक नहीं करना चाहिए था, बट प्लीज तू उस वजह से पार्टी में आना कैंसिल मत कर यार, तेरे बिना मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं यार, बात वो नहीं है यार, कुछ फैमिली मैटर चल रहा है यार, तो इसलिए मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ अभी क्या आऊंगा या नहीं। चल ठीक है, लेकिन अगर आएगा तो अपनी वाइफ को साथ लाना मत भूलना। यार देख, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि मैं आऊंगा या नहीं, लेकिन अगर आया भी सही तो इतना जरूर कंफर्म है कि अपनी वाइफ को नहीं लेके आऊंगा। लेकिन क्यों? यार वो देख, हमारे ना उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, वो ना थोड़ी देसी घरेलू टाइप से। बाकी मैं तुझे बताता हूँ। चलो ओके, बाय। जो कर सकती हो वो करो पल्लवी, लेकिन बहुत दिनों तक तुम अर्नव को मेरे चुंगल से नहीं बचा पाओगी। थैंक यू रोहित, जो तुमने मेरे कहने पर अर्नव को रीयूनियन में आने के लिए इतना फोर्स किया। इस बार रीयूनियन में सच पे बहुत मजा आएगा। चल शिवा, देर हो रही है। आइए भाई साहब। जिनके लिए हमारे दिल में इतना प्यार है, उन्हीं के दिल में हमारे लिए इतनी नाराजगी, जो दूर होने का नाम भी नहीं ले रही है। हम क्या करें भोले बाबा, क्या करें हम? और का आपके मन की मलिनता को देखते हुए ना हमको पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन आपके बुरे दिन जरूर आएंगे। हाँ लेकिन इतने बुरे दिन आएंगे और इतनी जल्दी आएंगे ये नहीं सोचा था। और देखो अपने ही घर के बाद कचरे के डिब्बे की तरह रखती गई। बोली तुम हमका? डिब्बा कचरे का। सही बोल रहे हैं ना हम। एक तो बात अच्छे से समझ लेना कजी, मजाक का समय नहीं है। हमारा दिमाग जो है एकदम खराब है। हाँ तो मुंह बंद रखो, यहाँ से चलती बनो, वरना 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 का वरना वरना का। हाँ तुमका वरना ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। वैसे भी ना हम नया चप्पल लेने का सोच ही रहे और तुमने हमको सैंडल दे दिए। काम करो तुम ना हमारी पहन लो, का है ना कि तुम्हारी हालत पे ना ये ज्यादा जचेगी। हाँ कजरी, तुम हमारी संदल पहनी हो ना? हाँ? हम तुमका श्राप देते हैं, देखना तुम्हारी टांगे टूट जाएगी, नाशपति कहेगी। श्राप हमको? हाँ, श्राप तो तुमको लगा है बबली देवी जी। अरे किसी और की बेटी को अपने घर की बहुरानी बनाकर लाई थी ना, ताकि नौकरानी बना सको, और आज खुद ही नौकरानी बन के पड़ी हुई हो इस हालत में। आई बड़ी। हाय, कहीं हमका हृदय घात ना हो जाए। जीजा जी, मैं इतनी देर से आपसे इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ और आप है कि मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं। आप भूल गए हैं क्या? आप हमारे घर के सिर्फ दामाद हैं, भगवान नहीं है। भगवान तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए किसी भगवान से कम भी नहीं, क्योंकि अगर कम होते तो तुम्हारे मम्मी पापा बाहर खड़े होकर हमारी तपस्या ना करके जाते। अरे बेवकूफी थी उनकी, और सिर्फ उनकी क्या, हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम ही यही है। अपने दामाद को ने सर पर बिठा के घुमाते हैं।
पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आता कि जिस इंसान के पांव जमीन से उठ जाते हैं ना, उसका दिमाग भी अपनी जगह से हिल जाता है, जैसे आपका हिल गया है। पापा से चुप करे, तब बड़ा खतरा उठा के अपने हाथों से तुम्हारे लिए शरबत बना के लाया, तुम हम भी में गुस्सा रही हो। शरबत लाई हो हमरे लिए? शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब याद आई तुमका अपनी अम्मा की? शरबत पीना है कि नहीं? रुको, आराम से मम्मी कहाँ कर रही हो? आप कैसे कहें अपने मुंह से, हम शाश्वत जी को 10 की जगह 15 तोले की चेन देने का कहा होता ना, तो ये सब कभी नहीं होता तुम्हारे साथ। मम्मी, अपनी बहन के पति को उसी के घर में इतनी बुरी तरीके से बात कर रहे हो तुम? क्या यही संस्कार दिए बबली और पुरुषोत्तम जी ने तुम्हें? आप गलत समझ रही आंटी के, मेरे भाई साहब को कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने जो समझा और सुना ना, एग्जैक्टली मेरा वही मतलब था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? हम यहाँ पर बिगड़ी हुई बात को ठीक करने आए थे और ज्यादा बिगाड़ने नहीं। हम नहीं शिवा, मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ, तो सिर्फ मेरे साथ में आया और इस सिचुएशन को ना मुझे अपने हिसाब से हैंडल करने थे। दो ही तरीके से इंसान को मनाया जा सकता है, पहली बात तो सुनता। पहला तरीका तो तुमने हमको समझा दिया और दूसरा तरीका हम तुम्हें दिखाते हैं। अगर इसके बाद एक शब्द भी बोला ना, यहीं गाड़ देंगे। बस कीजिए मम्मी जी, अब और शरबत मत पीजिए। आपने बहुत शरबत पी लिया, इससे ज्यादा अपने प्यार में आपको परेशानी हो सकती है। और कोनो गुंजाइश बची है परेशान होने की? जितनी होनी थी ना उतनी हो चुके हम, वो भी तुम्हारी वजह से। पता नहीं वो किटी पार्टी के दिन उस शरबत में कहाँ मिला के हमका पिलाई। हमने जुबान से जूते चल रहे थे और वही जूते हम दामाद जी को मार बैठे, उनकी अम्मा को मार बैठे। अब हम देखो यहाँ बैठे। चुप रहो, तुम तो चुप ही रहो। एक तो काम करो, हमरे लिए 6 गिलास शिकंजी लेकर आओ बस। 6 गिलास शिकंजी? नहीं मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इतना मत। इतना ज्ञान देने की कोनो जरूरत नहीं है। हम क्या बोले बिटिया कि 6 गिलास शिकंजी लेकर आओ, माने 6 गिलास शिकंजी लेकर आओ। ये सब क्या हो रहा है भोले बाबा? यहाँ मम्मी जी का ये हाल है, पापा जी भी अपने कमरे में नाराज बैठे हैं। पता नहीं वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा होगा। दीदी की शादी के वक्त पाँव पूछे थे आपके, लगता है आज आप अपनी आरती उतरवाना चाहते हैं। मुझे छोड़िए, मुझे छोड़िए, छोड़ो मुझे, मुझे मैं पहले कहता हूँ आपको। अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए, बस भी करो आप लोग। गली के बच्चे भी इस तरह से बर्ताव नहीं करते जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। जब बात हमारे ऊपर आती है ना जीजाजी, तो हम अपनी गर्दन झुका लेते हैं, लेकिन यहाँ बात उस परिवार की है जिसे हम अपना मानते हैं और उस परिवार को हम टूटने नहीं दे सकते। भले ही आप उस पर हमसे ज्यादा हक रखते हो जीजाजी। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं जीजाजी,
बड़ी से बड़ी बात को भी बैठकर सुलझाया जा सकता है। प्लीज। ऐसे लग रहा है जैसे सारा जमाना हमारा ही दुश्मन बन गया है। इतना पानी पी लिए हैं हम कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तक तो अर्नब जी और शिवा सर को आ जाना चाहिए था। ये भोले बाबा, कहीं वहां कुछ और गलत ना हो रहा हो। हेलो जीजा जी, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हैं हम? हमारा घर, हमारी मर्जी, हमारा भाव, जितनी मर्जी हो खा लें, तुम्हें क्या? और अगर तुम्हें हमारा भाव ज्यादा लग रहा है तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, हमारी नहीं। अर्नब जी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे लेकिन हमारी पल्लवी, क्या चल रहा है वहाँ? सब ठीक ठाक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है भाभी। अर्नब जी और जीजा जी के बीच में बहस चल रही है। हमें तो डर लग रहा है कहीं वो लोग लड़ ना पड़े। पल्लवी, जीजा जी है ही ऐसे। उनका गुस्सा कुतुब मीनार है तो ईगो चार मीनार। वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाले। हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। हाँ, क्या बात है। ओहो, बड़ी और छोटी भाभी दोनों ही आए। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, शर्म नहीं आई ना तुम दोनों को? यूं ऐसे हमारी पति की खिल्ली उड़ाते हुए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ चुप। तुम तो रह नहीं दो पल्लवी। हम जानते हैं हमारे पति सीधे हैं ना, इसलिए सब उनको उल्लू बनाते रहते हैं। रहने दीजिए झलमिल दीदी, आपके पति सीधे और उन्हें हम उल्लू बनाते। अरे हम में से उन्हें कोई उल्लू नहीं बनाता, बल्कि वो अपना उल्लू सबसे सीधा कराते। पल्लवी, देवर जी की शादी में भी सेम ही नाटक किया था। ड्रामा है इनका हमेशा रूठ जाने का। नए कार लेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मजाल है जो वो हिल भी जाए। अच्छा, कार ली थी? हाँ, कार ली थी तो हमारे मम्मी पापा से ली थी, तुम्हारे से? अरे उनके मम्मी पापा नहीं है क्या? वो भी के लिए किस बात की हो रही? किस बात की चला कोई चलन नहीं हो रही? जाके आप वहाँ जाइए। क्या बोल रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी एक जगह सुलझाने आप लोग शुरू हो गए। आय हाय, ये लंच कर कह रहे हैं। यहाँ भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। अरे दरवाजा खोलो। हैरानी की बात तो ये है कि हमने लालची दामाद जी को सोने की चेन के बारे में बताया, उसके बाद भी वो आने के लिए तैयार नहीं है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं और सब यानी सबकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं जीजा जी। इस बात को अब यहीं पर खत्म कर दीजिए। एक बात तुम्हें बोलेंगे सिवा, और तुम्हें बुरी भी बहुत लगेगी। तुम हो कौन? कौन हो तुम जो तुम्हारी माफी रख लें इस घर के नौकर? हाँ? पर आप अपने आप को क्या समझते? तू मत बोल, समझा? पल्लवी जी, आप ठीक तो है ना? कहीं लगी तो नहीं आपको? नो, आई एम फाइन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या करने आई हो यहाँ पे? वाह जी वाह। मर्दों के फेल होने के डर से महिला ब्रिगेड भेजी हमारे ससुरालियों ने। और महिला भी कौन सी? जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अब ये समझाएंगे हमें। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए मिस्टर शाश्वत त्रिपाठी, खबरदार! पल्लवी को लेके कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं। पत्नी है वो मेरी,
इसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका ना तो आपका नाम और निशान दोनों मिटा दूंगा। और तुमने हमारे घर में दोबारा चिल्लाने की कोशिश की तो उठा के बहुत फेंक देंगे तुमको। चिल्लाऊंगा। चुप। बस कीजिए। जीजा जी, हम जानते हैं आप बहुत नाराज हैं, लेकिन क्या आप हमें 1 मिनट दे सकते हैं? हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, सिर्फ 1 मिनट। माता रानी, अच्छा खेला खेल रही हो हमारे साथ। ऐसा ही खेला एक बार पहले भी खेला था, जब हम पाठशाला में थे। हम अध्यापिका को कहते गए कि अध्यापिका जी ई, अध्यापिका जी ऊ, लेकिन वो टस से मस ना ही हुई। हाँ, ना ही बदबल ना ही जाने दिया। आज भी वही इतिहास हमारे साथ दोहराया जा रहा है, तो याद रखना। तुम यहाँ ततैया की तरह नाच रही हो मम्मी उधर। आज नहीं, अभी कछु नहीं। तुमका हमारी कसम है। ये देखो अभी कछु नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हमारी जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है, बहुत ही चिंताजनक है। अभी कछु नहीं, तुम जाओ। रुको, एक तो हमका बात बताओ, ये जो बहुरिया ऐसे सरपट भागती हुई गई ना, वो काहे गई? कौन नया बखेड़ा खड़ा हो गया है का? बहुत याद आ रही है, लेकिन वो तो जैसे मुझे भूल ही गए। मुझे जाना है दादी और पापा के पास। इसमें बिट्टू का दर्द दिखाई दिया हमें, इसीलिए आप लोगों के साथ इसे साझा करने चले आए। हम बिट्टू को अपने साथ ला सकते थे, लेकिन जानबूझकर नहीं लाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपसे वो मौका नहीं छीनना चाहते थे जहां पर आप खुद उसे लेकर आए और उसे ये एहसास करवाए कि उसके पापा के लिए उनकी अपनी नाराजगी उनके अपने अभिमान से कई ज्यादा बढ़कर अपने बेटे के लिए उनका प्यार है। एक और वजह है आंटी जी, जिसकी वजह से हम बिट्टू को अपने साथ नहीं लाए, क्योंकि अगर हम उसे अपने साथ लाते भी तो भी उसे अपना आधा परिवार दे पाते। उसे दादी का प्यार तो मिल जाता, लेकिन नानी का प्यार वो तो उससे खो जाता ना। अगर वो हमारे सामने सवाल उठाता कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों उसे उसका आधा परिवार दिया जाता है, तो हम उसे क्या कहते? हम उसे जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जैसा कि आपने हमसे कहा, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, तो हम उसे क्या ही कहते और कैसे समझाते? बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको माफ कर दो। नहीं जीजा जी, आपने जो कुछ भी हमारे बारे में कहा ना, बिल्कुल सही कहा। तो प्लीज आप हमारी वजह से खुद को दोषी मत मानिए। हमारे परिवार वालों ने ना हमें घर से निकलने ही नहीं दिया, इसीलिए ना हम दुनिया देख पाए ना किताबें पढ़ पाए, लेकिन हमें पढ़ने का बहुत शौक था। तो जानते हैं हमने क्या किया? हमने परिवार को देखा और रिश्तों को पढ़ डाला। और जानते हैं हमने क्या समझा? कि कोई भी परिवार इंसान के शरीर की तरह होता है। सिर घर के मुखिया की तरह सोचता है, समझता है और पूरे शरीर को चलाता है।
आँख, हाथ, पैर, कान सब परिवार के दूसरे रिश्तों की तरह होते हैं। वो बराबरी के नहीं होते। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा, कोई ऊपर होता है, कोई नीचे, लेकिन सब अपनी जगह रहते हुए अपने फर्ज को निभाते हैं। सिर कभी पाँव को नीचे नहीं देखता, ना कभी नीचे समझता है, ना पाँव शिकायत करता है कि वही क्यों सबका बोझ उठाता है। पाँव में कांटा चुभ जाए तो बिना कहे हाथ उसे निकालने के लिए उठ जाता है, लेकिन रिश्ते यही गलती कर बैठते हैं। छोटा बड़ा, मान सम्मान, अपमान, झूठे अभिमान लेकर ना सिर्फ लड़ते रहते हैं, और फिर क्या होता है? रिश्ते टूट जाते हैं। अगर शरीर का कोई हिस्सा अंग से अलग हो जाए तब भी शरीर जिंदा रहता है, मरता नहीं है। लेकिन क्या वो शरीर अपनी जिंदगी सही से बिता पाता है? नहीं। ठीक वैसे ही हम आपसे अलग रहकर और आप हमसे रूठ कर मर नहीं जाएंगे, लेकिन जीजा जी हम अपनी जिंदगी उसी तरह नहीं जी पाएंगे जैसे साथ मिलकर जी जा सकती है। इसलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि ना सिर्फ बिट्टू के खातिर लेकिन इस पूरे परिवार के खातिर अपना गुस्सा थूक दीजिए और घर वापस आ जाइए प्लीज।